बस क्या है कि नॉर्मल वियर एंड टियर आप डेली उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसका इतना यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो मशीन को वियर एंड टियर तो होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की। अब यहाँ पर मैं आपको इतना ज़्यादा लिख के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो मेरे नोट्स दिखाएंगे आपको। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, डिमांड या गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो जाना, उसे हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं। ये हम लेकर चलते हैं कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो मेरे पास जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मान लीजिए, अब जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो जो मशीनरी है मेरे पास वो कैसी हो जाएगी? आउटडेटेड। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास क्लोथ्स हैं, ठीक है, और अगर फैशन में चेंज आता है, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अगर फैशन में चेंज हो गया तो हम क्या कहते हैं कि ये तो हमें नहीं पहनना। वाई? बिकॉज दोज क्लोथ्स आर नाउ आउटडेटेड। आउटडेटेड क्लोथ्स हो गए हैं अब हमारे, हम उसको पहनना ही नहीं चाहते। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होगा, अगर कोई मशीनरी आउटडेटेड हो गई है, अगर तो वो हमें लॉस नहीं कर रही है तो हम उसको चला लेंगे, लेकिन अगर लॉस देने लग गई है तो ये उसका डेप्रिसिएशन ही हो गया है, हमें उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है भाई, कि विद टाइम आपकी जो चीज़ है वो ख़राब होगी, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब ये भी हो सकता है कि पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। अब पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्सपायर्ड हो गए तो वो भी हमारा क्या कर रहा है, डिप्रिसिएशन कर रहा है, हमारी चीज़ की वैल्यू जो है वो घट रही है। उसके बाद बहुत ही सिंपल टॉपिक है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड।